हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं आपको अपने चैनल पर छोटी छोटी स्टोरीज आपके थ्रू आपको इंग्लिश सिखाती हूँ। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका हमारी स्टोरीज है, क्योंकि स्टोरीज में बिगनर्स के लिए बहुत इजी इंग्लिश होते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं जिनको रीड करके और पढ़कर हम इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। जिनको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है लेकिन वो सेंटेंस को बना नहीं पाते, तो इंग्लिश एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जो आप इजीली अपने सेंटेंस को बना पाएंगे और उनको बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी एक नई स्टोरी है, द लिटिल बर्ड। दोस्तों, एक बात और स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, मैं आपके लिए छोटी छोटी स्टोरी इसलिए लेकर आती हूँ। 7 to 8 मिनट्स की, मैक्सिमम 9 मिनट्स की स्टोरी इसलिए रहती है जिससे कि आप पूरी स्टोरी देख पाओ। अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे और अपने जो वर्ड्स हैं उनको स्टोरी में आप रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, लर्न करेंगे, तो वहां पर आप अपने वर्ड्स को लगाकर वो सेंटेंस बोल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा और इन स्टोरियों को रीड करना पड़ेगा और रीड करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है द लिटिल बर्ड, यानी एक छोटी चिड़िया। तो यहाँ पर है अ लिटिल बर्ड। मतलब एक, लिटिल मीन्स छोटा, बर्ड मतलब चिड़िया, लिव्ड मतलब रहती थी, इन इन मतलब में, अ एक, टॉल मतलब कि लंबे ऊंचे, ट्री पेड़। एक चिड़िया, एक छोटी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। एवरी डे, एवरी मतलब हर दिन, शी वॉच्ड, वॉच मतलब क्या हुआ, देखती, शी वॉच्ड अदर बर्ड्स फ्लाई, मतलब कि दूसरी, अदर मीन्स होते हैं दूसरी, बर्ड्स यानी पक्षी, दूसरी चिड़ियों को फ्लाई करते हुए मतलब कि उड़ते हुए देखती। हर रोज वह दूसरी चिड़ियों को उड़ते हुए देखती। शी wanted टू फ्लाई टू, शी wanted मतलब चाहती थी किसी चीज को, जैसे आई want टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहती हूँ, या आई want टू ईट। जब इस तरीके से want यूज करते हैं तो चाहना की बात करते हैं, हम जैसे कुछ चाहते हैं तो वहां पे want लगाते हैं। तो यहाँ पे ईडी है तो शी wanted यानी कि वो चाहती थी क्या करना, फ्लाई करना यानी कि उड़ना। वो भी, टी टू का मतलब, TOO का मतलब होता है भी, कि वो भी उड़ना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू फ्लाई टू, बट, बट मतलब होता है लेकिन, बट शी वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डरती थी। अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो वो डरती थी। हर मदर, उसकी माँ ने, एनकरेज्ड, एनकरेज मतलब होता है हौसला बढ़ाना, किसी का मतलब मोटिवेट करना, यानी किसी को हौसला बढ़ाना कि नहीं तुम ये कर सकते हो, है ना। किसी को पूरी तरीके से, अगर जैसे कोई हार मान जाए तो हम उसको दिलासा देते हैं ना, नहीं भाई कि तुम कर सकते हो, तो वहां पर हम इनकरेज वर्ड का यूज करते हैं। तो हर मदर इनकरेज्ड हर, उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। वन डे, एक दिन, शी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाए, हर विंग्स, उसके विंग्स, विंग्स मतलब होते हैं दोस्तों पंख, जो बर्ड्स के, चिड़ियाओं के पंख होते हैं उनको विंग्स कहते हैं। तो एक दिन शी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, हर विंग्स उसने अपने पंख फैलाए। शी जम्प्ड फ्रॉम द ब्रांच, शी जम्प्ड, जम्प मतलब होता है कूदना, फ्रॉम मतलब से, द ब्रांच, ब्रांच मतलब होता है जो डाल होती है ना, पेड़ की डाल, उसको हम कहते हैं ब्रांच। शी जम्प्ड, वो कूदी, किससे, ब्रांच से, यानी कि एक डाल से कूदी, वो डाल से कूद गई। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का हम यूज करते हैं पहले, यानी कि शुरुआत। जैसे आप बोलोगे एट फर्स्ट शी डोंट टॉक टू मी, पहले तो उसने मुझसे बात नहीं की, इस तरीके से हम यूज करते हैं। एट फर्स्ट शुरुआत में, शी वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स भी क्या होता है, डरना। शुरुआत में वो डर गई, शी वॉज स्कैर्ड, वो डर गई। देन, देन मीन्स होता है फिर, देन शी स्टार्टेड यानी कि शुरू किया,
फ्लाइंग उड़ना, फिर वो उड़ने लगी। शी फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी। शी फेल्ट मतलब कि उसको महसूस हुई, क्या महसूस हुई? प्राउड, प्राउड मतलब गर्व या खुशी, एंड हैप्पीली गर्व, गर्व महसूस हुआ उसको और खुशी महसूस होने लगी, करने लगी। क्यों? क्योंकि वो औरों की तरह उड़ने लगी थी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मोरल भी सिखाती हूँ हर स्टोरी में, जिससे कि आप और ज्यादा सीख पाओ, और हर स्टोरी का जो मोरल होता है उससे भी सीखो, कि आपको यहाँ पे मोरल भी सीखने को मिलेगा और आपको स्टोरीज भी सीखने को मिलेगी, और उसकी इंग्लिश वर्ड मीनिंग हर चीज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे है मॉरल, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर विश्वास करो। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट करूंगी ये। The little bird. A little bird lived in a tall tree. एक छोटी चिड़िया एक छोटी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। Every day she watched other birds fly. हर रोज वो दूसरी चिड़ियों को उड़ते हुए देखती थी। She wanted to fly too. वो भी उड़ना चाहती थी। But she was afraid. लेकिन वो डरती थी। हर मदर इनकरेज्ड हर। उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। हर मदर इनकरेज्ड हर। उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। वन डे शी स्प्रेड हर विंग्स। एक दिन उसने अपने पंख फैलाए। शी जम्प्ड फ्रॉम द ब्रांच। वो डाल से कूद गई। शी जम्प्ड फ्रॉम द ब्रांच। वो डाल से कूद गई। एट फर्स्ट शी वॉज स्कैर्ड। शुरुआत में या फिर पहले तो वो डर गई। देन शी स्टार्टिंग फ्लाइंग। देन शी स्टार्टेड फ्लाइंग। फिर वो उड़ने लगी। शी फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी। वो गर्व और खुशी महसूस करने लगी, क्योंकि वो भी औरों की तरह उड़ सकती थी। मॉरल, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगे और आप इससे कुछ सीख पाए। तो स्टोरीज के थ्रू मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि एक चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि स्टोरीज के थ्रू हमारे लिए इजी इंग्लिश इसलिए होता है, इसलिए सीखना आसान होता है, क्योंकि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं और जो स्टोरीज में सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं दोस्तों, जिससे कि हम इजीली सेंटेंस आसानी से वो जो वाक्य है वो बना पाते हैं और इंग्लिश बोल पाते हैं। इंग्लिश जब आप देखेंगे, स्टोरी के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, आप जब उनको रीड करोगे और उनके जगह पर आप अपने वर्ड लिख रख कर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इंग्लिश ऐसे ही बोलनी आ जाएगी। क्योंकि देखिए हम स्पीकिंग में ग्रामर वगैरह नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। किसी भी आप देश में जाएंगे, वहां पर आप जितना सुनेंगे, आप उतना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और आपकी उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी इंग्लिश है। अब देखिए जो हिंदी होती है उसमें क्या होता है, हिंदी बच्चा सुनता है और सुन सुन के बोलने लगता है। अब देखिए कोई हिंदी तो बचपन से वो लिखित रूप में तो पढ़ता नहीं है ना, पहले तो वो सुनता है। तो जितना आप सुनोगे आपको उतनी ही प्रैक्टिस होती जाएगी सुन के बोलने की। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना आप बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी इंग्लिश इतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। और प्लीज अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहां पर जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, अच्छे रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए।